जो पवित्र आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से जीवित किया, वही पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे ऊपर है तो भले कोई भी परिस्थिति होने दो, वो परिस्थिति तुमको हराएगा नहीं, डराएगा नहीं। वो परिस्थिति तुम्हारे लिए एक मौका का फायदा उठा सकते हो। सैमुएल चैप्टर 16 में परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, सैमुएल तुम कब तक सॉल कर प्रार्थना करोगे, ये देखते हुए कि मैंने उसको रिजेक्ट किया है। जो चीज को मैंने रिजेक्ट किया उसके लिए तुम जिंदगी भर भी अगर प्रार्थना करोगे तो तुमको उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। उसको अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने मेरे लिए एक नया व्यक्ति को ढूंढ लिया है, अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। उसने बोला जाओ बेथलेहेम में, वहां पे जेसी जो है उसके घर में उसका जो लड़का है उसको तुम्हें अभिषेक करना है नया राजा। और जब सैमुएल वहां पे जाता है, हमको पूरा कहानी मालूम है, वो हर एक को अनॉइंट करने वाला था विद ऑयल इन द हॉर्न। उसने तेल रेडी लेके गया और जब उसने पहला उनका बेटा को देखा चलते हुए राजा की तरह उसको अभिषेक करने ही वाला था, परमेश्वर ने बोला 1 मिनट वो नहीं। दूसरा, तीसरा, चौथा, सब एक के बाद सब खत्म हो गए। सैमुएल जेसी की ओर देख रहा है, जेसी सैमुएल की ओर देख रहा है और जेसी उसको सवाल पूछ रहा है, तुम्हारे पास क्या और दूसरा कोई संतान है? उसने बोला हाँ लेकिन वो कहीं अपने भेड़ बकरी को संभाल रहा है। तो बोला जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ, जहां कहीं भी है। वो जब तक नहीं आएगा मैं बैठने वाला नहीं। सब लोग गए उसको ढूंढने के लिए और कहीं से उसको पकड़ के लेके आए और उसने उसको अभिषेक किया। और परमेश्वर ने कहा आई एम नॉट अ मैन, आई डू नॉट सी द आउटसाइड ऑफ अ मैन, आई सी द हार्ट ऑफ अ मैन। परमेश्वर ने कहा मैंने उसका हृदय देखा है। ये इंसिडेंट होने के बाद 17th चैप्टर में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि डेविड का सामना जो है गोलियत के साथ होता है। और ये परिस्थिति आप देखिए कैसा है। जैसे कहता है दावीद को, दावीद तुम ये जो टिफिन है ये लेके जाइए तुम्हारे भाई के लिए। जब वो वहां पे जाता है तो वहां पे देखता है कि वातावरण एकदम खराब है, सब भरे हुए, सब छुप रहे हैं। और वो किसी से वहां पे पूछा, एक सेना का एक व्यक्ति था, वहां से पूछा उसने कि क्या हुआ, क्या है, क्यों ऐसा वातावरण एकदम टेंस्ड है, ऐसा क्यों टेंशन का माहौल यहाँ पे है, क्या बात है? तो उसने कहा कि गोलियत जो है, जो फिलिस्तीन का जो गोलियत है, जो एकदम राक्षस के समान है, वो आके अपने लोगों को चैलेंज कर रहा है। और तो बोला हमारे लोग किधर है? बोले वो देखो टेंट में छुपे हुए हैं। और जब ये परिस्थिति डेविड देखता है, डेविड के मन में एक विचार आता है। 17 वर्सेस 26 में, 1 सैमुएल 17:26 वहां पे डेविड कहता है अगर इस व्यक्ति को, ये राक्षस को अगर किसी ने गिरा दिया, इस राक्षस को अगर किसी ने मार दिया तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? देखिए वो समस्या से भागने के लिए नहीं देख रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि भाई अगर सेना डर गया है, सब डर गया है, ऐसा बुरा आफत हमारे देश के पर आया है, भैया मुझे यहां से पहले भागने दो। वहां से भागने का रास्ता नहीं देख रहा है। वो ये कह रहा है कि इस व्यक्ति को अगर किसी ने मार दिया, अगर ये आदमी को किसी ने हरा दिया, वो व्यक्ति को क्या मिलेगा? उसका सोच देखिए, वो किसके बारे में सोच रहा, वो अपने आप के बारे में सोच रहा। अगर मैंने ये आदमी को हरा दिया जिससे पूरा दुनिया डरा हुआ है, अगर इस व्यक्ति को मैंने मार दिया तो मैं एक अलग स्थान पे पहुंच जाऊंगा, एक अलग लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? कैसा इसका सोच में ये फर्क आया? अभिषेक, जो पवित्र आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से जीवित किया, वही पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे ऊपर है तो भले कोई भी परिस्थिति होने दो, वो परिस्थिति तुमको हराएगा नहीं, डराएगा नहीं। वो परिस्थिति तुम्हारे लिए एक मौका का फायदा उठा सकते हो। You can take advantage of that situation
और जब इसको सॉल के सामने लेके गया, आप ये बेवकूफी देखिए, एक छोटे बच्चे को जिसने कभी युद्ध नहीं किया, कभी उसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी तलवार नहीं उठाया हाथ में, उस व्यक्ति को उन लोगों ने सॉल के पास लेके गए और बोले, सॉल हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं, कोई उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं, हल बल्कि ये छोटा सा लड़का। अभी ये जो है सबसे टेंस सिचुएशन है और सबसे बड़ा जिम्मेदारी सॉल के ऊपर, सब इजराइल का नजर है सॉल के ऊपर। सॉल अभी क्या डिसीजन लेगा इस समय? सॉल सोच रहा मैं क्या करूं ये वक्त में। ऐसे वक्त में तुम एक छोटा बच्चे को उसके सामने खड़ा करते हो, जिसने कभी जिंदगी में तलवार हाथ में नहीं लिया है, किसी ने कभी कोई सेना में भाग नहीं लिया है, और तुम वो आदमी को लेके आके कहते हो कि ये जाके गोलायत के सामने खड़ा रहेगा। तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सॉल कुछ बोलने से पहले, सॉल उन दोनों को बाहर फेंकने से पहले, ये छोटा लड़का जिसके ऊपर अभिषेक था, प्रेज द लॉर्ड, अभिषेक हमको अलग बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, इट इज द अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स द योक ऑफ द डेविल। शैतान का कार्य को तोड़ने वाला प्रभु का अभिषेक है। तो वो अभिषेक जो था डेविड के ऊपर, उसने बोला, सॉल एक मिनट, आप कुछ बोलने से पहले मुझे कुछ बोलने दीजिए। दिखने में मैं छोटा हो, दिखने में मैं साधारण हूं, लेकिन आपको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। एक दिन जब मैं मेरे पिताजी के जब भेड़ बकरियों को संभाल रहा था, एक अस्वल जो है वो हमारे भेड़ बकरियों पे हमला करने के लिए आ गए। मेरे पास में कोई हथियार नहीं था, मेरे हाथों से मैंने उस अस्वल को मार दिया। और एक बार एक सिंह हमारे भेड़ बकरी को नुकसान करने के लिए आया। मैं मेरे हाथों से, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन मेरे बेर हैंड से मैंने जाके वो शेर को मारा, और वो जो लैम्प था उसको मैंने उसके मुख में से बाहर निकाल के उसका जान बचा लिया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे उस अस्वल पे और उस सिंह पे विजय दिया, वही परमेश्वर आज मुझे इस गोलायत के ऊपर विजय देगा। उसका बोलने का अंदाज, उसका बात करने का अंदाज, जब सॉल ने देखा सिर से पांव तक उसके अंदर एक हलचल हो, और उसने कहा, अगर एक चमत्कार हो सकता है तो ये लड़के के आंखों में देख सकता है। दिखने में है छोटा, दिखने में है साधारण, लेकिन कुछ तो बात है ये। उसने बोला, अपने लोगों से एक काम करो, इसको अपना वस्त्र पहना दो और भेजो उसको गोलायत के सामने। जब दावीद ने वो वस्त्र पहना तो उसको इतना बेचैन हो गया, बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं इस क्या बोलते हैं, ये आर्मर के भरोसे पे नहीं जा रहा हूं। मेरा आर्मर मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है। उसने जाके वो क्या बोलते हैं, झील के बीच में से 5 छोटे छोटे पत्थर उठाया उसने। जब गोलायत के सामने गया तो गोलायत हंसने लगा, बोला, तुम क्या लगता है कि मैं कुत्ता हूं कि तुम मुझे आके मुझे धमकाने, मुझे मारने के आए हो? उसके पास ढाल था, उसके पास सब हथियार थे उसके पास। और दावीद ने उससे कहा, तुम तुम्हारा जैवलिन लेके आ रहे हो, तुम तुम्हारा ढाल लेके आ रहे हो, ये सब मेरे साथ में लेके आ रहे हो, लेकिन मैं जो हूं, मैं मेरा परमेश्वर के नाम से तुम्हारे सामने आ रहा हूं। और उसने जब वो स्लिंग को उठा के फेंका, परमेश्वर ने उसको ऐसा निशाना लगाया कि उसको ऐसे जगह पे लगा वो कि एक ही स्लिंग में गोलायत नीचे गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे पर प्रभु का सामर्थ्य है, आज का ये समय, जो भी विश्वासी लोग हमें देख रहे हैं, आज हमें अपने आप को, लेट अस शेक आवरसेल्व्स and arise and shine, for the glory of the Lord has risen upon us. Praise God. आज का परिस्थिति अगर तुम देखोगे भयानक है, सब तरफ डर का माहौल है, सब तरफ गरीबी है, प्रॉब्लम्स है, हमारा सब क्या बोलते हैं, हर चीज के अंदर एक आउट ऑफ कंट्रोल चले गया, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल। The whole world is in darkness.
लेकिन इस परिस्थिति के बीच में हमें खड़े रहना है। Arise and shine कहता है परमेश्वर। Shake yourself of all that unbelief and doubt and fear and arise and shine, for the glory of the Lord has risen upon you. Praise the Lord। आज हमें खड़े रहना है और प्रभु का महिमा करना है। Praise the Lord।